तो 1999 में जोया के पिता आईएसआई एजेंट रेहान नाजार का कार बम विस्फोट में देहांत हो गया। उनके अंतिम संस्कार के बाद जोया को नाजार के शिष्य आतिश रहमान द्वारा अडॉप्ट कर आईएसआई में शामिल होने के लिए भर्ती किया जाता है। तो अब वर्तमान समय में अविनाश सिंह राठौड़ मतलब टाइगर को रॉ प्रमुख मैथिली मेनन द्वारा टाइगर के पूर्व हैंडलर गोपी आरा को बचाने के लिए मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिसे पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। अपने बचाव के बाद गोपी ने खुलासा किया कि जोया भी आईएसआई द्वारा नियोजित मिशन का हिस्सा है, और इतना बताते ही वो कुछ ही समय बाद गोपी मर जाता है। लेकिन इस खुलासे के बाद टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में उसे रूस में रॉ एजेंट जिब्रान शेख की सुरक्षा का काम सौंपा जाता है, जो गोपी के साथ काम करता था और पाकिस्तान में बेनकाब होने के बाद देश से भाग गया था। टाइगर ने जोया को शेख की हत्या के प्रयास का गवाह बनाया, तो उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश रहमान ने पकड़ लिया, जिसने खुलासा किया कि उसने जोया को लगभग नशीला पदार्थ खिलाकर जोया और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण कर जोया को शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन अब टाइगर और जोया को जूनियर के बदले में इस्तांबुल में आतिश के लिए मिसाइल लॉन्च कोड वाला ब्रीफकेस चुराने के लिए रॉ एजेंटों की अपनी टीम की भर्ती करना पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप आतिश ने टाइगर और जोया को उनके भारत और पाकिस्तान देशों द्वारा देशद्रोह के रूप में दोषी ठहरा दिया। मात्र इतना ही नहीं बल्कि देशद्रोह और संबंधित देशों में नुकसान पहुंचाने के कारण टाइगर को पाकिस्तान की जेल भी जाना पड़ता है। कहानी अब फ्लैशबैक में पहुंचती है तो ये पता चलता है कि आतिश ने 12 साल पहले प्रमुख भारतीय सेना जनरल की हत्या करके वियना में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि को रद्द करने की कोशिश की थी, परंतु तब जोया द्वारा योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद वो गुप्त रूप से टाइगर को सूचित कर देती है। लेकिन जब आतिश की गर्भवती पत्नी शाहीन बेग प्रमुख भारतीय सेना जनरल की हत्या का प्रयास करती है तो टाइगर द्वारा उसे गोली लग जाती है। इन सब के बाद आतिश इस बात से साफ साफ इनकार कर कहता है कि उस एवं उसके एजेंटों को इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, परंतु बाद में उसे कैद कर आईएसआई से बाहर कर दिया जाता है। कहानी अब वर्तमान समय में आती है तो देशद्रोह और भी मसलों के कारण टाइगर को मौत की सजा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है पठान की, और पठान बड़ी बहादुरी से टाइगर को वहां से सही सलामत निकालने में सफल हो जाता है। इसके बाद टाइगर इस्लामाबाद पहुंचकर अपने दत्तक पुत्र हसन से मिलता है, जो कि शानदार हैकर है। हसन के बचपन में टाइगर ने उसे बड़े आतंकवादी समूह से बचाया था। खैर, हसन से बातचीत कर टाइगर की टीम जोया और आईएसआई एजेंट अबरार और जावेद इस्तांबुल लौटते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना के जनरल इम्तियाज हक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आतिश उनकी जगह लेकर भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच सके। तो टाइगर, जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश करती है और ईरानी को सारी योजना का विवरण देती है। सुरक्षा के तौर पर टाइगर और जोया ईरानी को भूमिगत बंकर में ले जाते हैं और टाइगर हक को सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि आतिश भी गुप्त रूप से जावेद की मदद से हक को जान से मारकर टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसा देता है। टाइगर की टीम के सदस्य अबरार एवं करण को आतिश और जावेद मार देते हैं, जो ईरानी का पता लगा रहे हैं, परंतु टाइगर और जोया ईरानी को भागने में मदद करते हैं। लेकिन इस बीच हसन और जावेद भी अपनी जान गंवा देते हैं। गुस्साए टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप टाइगर अंत में आतिश को मारकर ईरानी को बचा लेता है। वहीं ईरानी ने जनता के सामने आतिश की साजिश का खुलासा किया, जिस कारण टाइगर, जोया और उनकी टीम पूरी तरह निर्दोष साबित हुई। लेकिन इसके बाद होता है बहुत बड़ा धमाका। दरअसल पोस्ट क्रेडिट सीन में कर्नल लूथरा फोन से संपर्क करते हैं कबीर धालीवाल से और उसे अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं कि वो ऐसा शैतान है जिसे मारने के लिए तुम्हें भी शैतान बनना होगा, और शायद ऐसे काम करने होंगे जिसे कोई सोल्जर भी करने से घबरा जाए, और अगर तुम आखिर में जिंदा बच गए तो ऐसा ना हो कि तुम भी वैसे ही बेरहम शैतान बन जाओ। लेकिन अब तुम लोगों की बारी। कर्नल लूथरा किस शैतान के बारे में कबीर को बता रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। तो वीडियो को लाइक कर, वीडियो को शेयर कर, इन्फोग्रिल्स शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में।